एक 4 साल की बच्ची अपने माता पिता के साथ में, अपने बहन भाइयों के साथ में घूमने के लिए जाती है। अब जब वहां पर घूमने के लिए जाते तो कुछ लोग जो होते हैं, जो एंट्री कर रहे होते हैं, वो नाम पूछते हैं कि बेटा क्या नाम है आपका। अब जैसे उस लड़की से नाम पूछा, वो अपना नाम बताती है, और जो माता पिता का नाम था, पिता का नाम सलमान, माँ का नाम सकीना बताती है। अब जो फैमिली थी वो हिंदू फैमिली थी, और वो जो बच्ची थी, वो छोटी सी बच्ची, दोनों माता पिता के जो नाम बता रही थी वो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे, दोनों नाम। अब वो पूछते हैं कि भैया ये बच्ची किसकी है। जो पिताजी थे वो पीछे खड़े थे, बोले बच्ची मेरी है, आपका नाम क्या है। उन्होंने अपने नाम बताए। तो पूछ लेते हैं कि ये बच्ची तो ये नाम बता रही है। तब जाके जो उनके पिता थे वो उनको पूरी कहानी बताते हैं। ये क्या है पूरी कहानी जानते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे आप सभी, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं एक बार फिर से पुनर्जन्म की कहानी लेके आई हूँ, जो कि उड़ीसा से इसके जो तार जुड़े हुए हैं हरियाणा की जिंद। जी हाँ, एक बच्ची का जन्म होता है एक परिवार में, और शायद परिवार कभी भी पुनर्जन्म पर विश्वास करने वाला नहीं, और कोई भी विश्वास नहीं करता है जल्दी से कि अरे ये सब झूठी न्यूज है, फेक है। ऐसा कुछ नहीं होता है। अब जब बच्ची का जन्म हुआ, जैसे ही बच्ची थोड़ी सी बोलने लगती है, 3 साल की होती है, बातें करने लगती है, धीरे धीरे जैसी बड़ी होती है, बोलती है अपनी माँ से 4 साल की होती कि आप कैसे मम्मी हो, आप मेरी मम्मी नहीं हो, आप मेरे पापा नहीं हो, कोई आप पूजा नहीं करते हो, नमाज नहीं पढ़ते हो, मस्जिद नहीं जाते हो, मंदिर नहीं जाते हो। ऐसे करके वो लड़की बोलने लगती है और बोलती है कि ये तो मेरा घर नहीं है और आप मेरे माता पिता नहीं हो। ऐसे करके जब बात करने लगती लड़की, तो फिर माँ बाप परेशान हो जाते, हैरान हो जाती है क्या बोल रही है, कि हम इसके माँ बाप नहीं हैं, और नमाज के लिए बोल रही है, बल्कि हमारे यहाँ पर तो कोई नहीं नमाज करता है, हम हिंदू हैं, हम पूजा करते हैं। अब जो लड़की होती है, जो उसकी बहन होती है, उसकी जो बड़ी बहन होती है जो कि 7 साल की, उससे बातें करती है, उससे बताती है कि दीदी मेरा जो घर था वो, उसके पास में ऐसी ऐसी जगह थी, मेरे पापा जहाज चलाते थे और मैं जहाज में ही बैठी हूँ, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता रही थी कि मेरी मम्मी गाउन पहनती है, मेरी मम्मी को वाइट कलर पसंद है, और मेरी बहन भी है, मेरा भाई भी है। मैं जब मिलने जाऊंगी ना उससे, तो मैं उसके लिए ये लेके जाऊंगी, मैं उसके लिए वो खिलौना लेके जाऊंगी। ऐसी बातें वो छोटी सी बच्ची अपनी बहन से करने लगती है। अब जो बहन थी अपनी मम्मी को बताती कि माँ ये जो बहन है छोटी, ये देखो ऐसी ऐसी बातें कर रही है। पहले तो परिवार नज़रअंदाज कर देता है कि अरे ऐसे ही बोल रही होगी, कुछ भी देखा होगा, लेकिन नहीं, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताती जो सच में चौंकाने वाली थी। वो पुनर्जन्म की जो पहले जो माता पिता थे उनके नाम बताती है कि मैं मुस्लिम फैमिली में थी, मैं नमाज किया करती थी, मेरी जो अम्मी है वो 4 बजे उठ जाया करती थी और हम नमाज अदा किया करते थे, हम बाहर घूमने के लिए जाते थे, मेरे पापा जो है वो जहाज चलाते थे। बहुत सारी चीज़ें उसने बताई कि मेरे यहाँ पर क्या खाना बनता था, उसने बताया कि मेरी माँ मछली बनाती थी, और बहुत सारी चीज़ें उसने अपने पुराने जो माता पिता थे उनके बारे में बताया, वो कैसे रहते थे, वो क्या पहनते थे। एक दिन वो बेटी बोलती है, जब उनके पिता ने बताया, जो इस जन्म के जो पिता है उन्होंने बताया, इस बेटी ने बताया कि मेरे माता पिता जो मेरे अम्मी हैं और अब्बू हैं, वो मैंने ऐसा सपना देखा कि वो ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और ट्रेन भिड़ जाती है, एक दूसरे से धमाके हो जाते हैं, लेकिन मेरे अम्मी और अब्बू उसमें बच जाते हैं, उनकी जान बच जाती है। वो बच्ची एकदम से चौंक जाती है, सोते समय उठी और एकदम से चौंक जाती है, और अपनी जो दादी होती हैं उनसे बात करती है कि दादी मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा है, मेरे जो माँ बाप हैं वो ट्रेन से सफ़र कर रहे थे और ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, एक दूसरे में भिड़ जाती हैं, उस दौरान बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं, लेकिन उसमें मेरे जो माँ बाप थे उनको चोट तो आती है पर वो सुरक्षित बच जाते हैं।
और उसके बाद में उन्होंने बताया कि 3 दिन बाद वो ट्रेन वाला हादसा आ जाता है न्यूज में। बोले कि ये सच में हमारे लिए चौंकाने वाला था। हमने कभी नहीं सोचा था कि इसका जो सपना है, जो इसने 3 दिन पहले देखा है, वो सच हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इसकी बहुत सारी ऐसी बातें, एक दिन ये बोल रही थी कि दादी से अपनी बता रही थी कि मेरे जो मम्मी पापा हैं वो प्लेन से आए हैं दिल्ली में अपनी शादी की सालगिरह मनाने। मेरी माँ ने ऐसा ऐसा गाउन पहन रखा है, मेरे अब्बू ने शेरवानी पहन रखी है, और मेरा भाई आया है, सब लोग आए हैं। वो प्लेन से आए हैं, हम लोग ट्रेन से चलेंगे, हमें भी मिलना है अपने अम्मी और अब्बू से। सोचिएगा, वो जब बच्ची बता रही थी कि हमें ही मिलना है अपने माता पिता से, वहाँ पर दिल्ली में आए हुए हैं, ऐसे ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन परिवार का कहना है कि ये जो अपना जन्म स्थान उड़ीसा बताया, लेकिन प्रॉपर जो जगह है, जिस स्थान पर वो रहती थी, वो नहीं बता पा रही है। जो एड्रेस, जो एक एड्रेस, पक्का एड्रेस होता है ना, जहाँ पर वो बच्ची नहीं याद कर पा रही कि कौन सा एड्रेस था, लेकिन बाकी जो आसपास की चीज़ें हैं वो सब कुछ बता रही थी कि मेरा घर ऐसा था, मैं यहाँ रहती थी, लोकेशन। लेकिन जो नाम है, परिवार का कहना है कि हरियाणा से उड़ीसा काफ़ी दूर है। अब जब तक बच्ची को प्रॉपर जगह याद नहीं आ जाती है, उसको ले जाना मुश्किल है। हम भी चाहते हैं उसके जो पुनर्जन्म के जो माता पिता हैं उनसे इस बच्ची को मिलाया जाए, क्योंकि ये कई बार जिद कर चुकी है कि मुझे अपने माता पिता से मिलना है। जो पहले जन्म की जो माता पिता हैं, जो मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते हैं, उनसे मिलना है। यहाँ पर ये परिवार बताते हैं कि ये बच्ची बहुत सारी अपनी जो पुरानी यादें हैं उनको बताती है कि हम ऐसे रहते थे, हम ये करते थे, हम वो करते थे, बहुत सारी चीज़ें जो इस जन्म में, और ये जो कुछ चीज़ें जो इंग्लिश के वर्ड है वो भी बोल रही थी। और उसने बताया कि जहाज़ से जो एक्सीडेंट होता है उसके कारण से उसकी जान जाती है, और जो भी अपने जीवन की पुरानी जो यादें थी वो अपनी बड़ी बहन से ज़्यादा साझा करती है, ज़्यादा शेयर करती है, बताती है। अपने जो पहले के जो भाई बहन थे उनके बारे में बताती है कि मेरा भाई ऐसा था, मेरी बहन ऐसी थी, और मेरे अम्मी और मेरे अब्बू, अपने पिछले जो पुनर्जन्म के माता पिता हैं उनके बारे में चर्चा करती है, एक एक बात उनकी बताती है। परिवार भी, पहले तो परिवार ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और पुनर्जन्म की बातों पर थोड़ा सा कम विश्वास रखते हैं कि ये सब कुछ नहीं होता है। लेकिन जब पत्रकार भाई ने पूछा कि अब आपका क्या सोचना है, क्या मानते हैं आप पुनर्जन्म के बारे में, क्या सोचते हैं, तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये सच है। जो भी लोग आते हैं न्यूज़ पर देखते हैं, जिनकी भी स्टोरियाँ रहती हैं वो सच्ची रहती हैं, क्योंकि मेरे घर में ही एक उदाहरण पैदा हुआ है। हम कैसे बोल दें कि ये झूठ है। जब तक इस बच्ची का जन्म नहीं हुआ था तब तक तो हम मानते कि अरे ये सब कुछ भी नहीं है, सब फेक है, झूठ है। लेकिन जब से हमारे घर में इस बच्ची ने जन्म लिया, ये बच्ची जो बताती है पिछले जन्म का अपना, उन्होंने बताया कि कुछ उड़ीसा के जो लोग हैं, ऑडियंस है, जिन्होंने उनकी वीडियो को देखा, जैसे जैसे बच्ची ने बताया जगह, उसने बताया कि हम जहाँ जिस एरिया में रहते थे वहाँ ऐसा ऐसा था, तो कुछ लोगों ने वहाँ के बारे में बताया कि हाँ ये जगह उड़ीसा में है, लेकिन एग्जैक्ट जो सही पता है वो बच्ची नहीं बता पाई है, क्योंकि छोटी 4-5 साल की बच्ची है, जितना कुछ उसको याद आता है वो बताती है। शायद हो सकता है बड़ी होगी तो शायद पूरा सब कुछ बता पाए। और कुछ लोगों का ये भी कहना है, क्योंकि उनकी जो बड़ी बहन है वो बता रही थी कि कुछ लोगों का कहना है कि डेली मंदिर ले जाया करो तो उसकी जो पुरानी याद है वो भूल जाएगी। फ्रेंड्स, ये बहुत सारी ऐसी पुनर्जन्म की कहानी मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ जो सच में चौंकाने वाली थी। ये भी जो कहानी है ये भी चौंकाने वाली है कि एक मुस्लिम परिवार की बेटी एक हिंदू परिवार में जन्म लेती है, और जो मुस्लिम परिवार में जो होता था वो सब कुछ बताती कि हमारे घर में ऐसा होता था, हमारा परिवार ऐसा था। और इस हिंदू परिवार में आकर वो इस रीति रिवाज में डलना चाहती है और बोलती कि अरे मॉम मंदिर चलो, आप मंदिर नहीं जाती हो, आप कैसी माँ हो,
मेरी मम्मी तो मस्जिद जाया करती थी और हम साथ में जाते थे, सुबह उठ जाते थे। आप तो इतनी सुबह उठते ही नहीं हो, आप तो जाते ही नहीं हो, आप ये नहीं पहनते हो। मेरी मम्मी तो ऐसे कपड़े पहनती थी, मेरी मम्मी वैसे कपड़े पहनती थी, गाउन पहनती थी। आप नहीं पहनते हो गाउन, आप भी पहना करो ना। ये सारी वो चीज़ें वो बच्ची अपनी माँ से किया करती है और अपनी दादी से बातें किया करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो सच्ची कहानी हरियाणा की है, उड़ीसा की बच्ची थी, जो मैंने आज आप सभी के समझ सुनाई। आगे भी मैं आपको सच्ची जो स्टोरियाँ हैं वो सुनाती रहूँगी। आपके क्या विचार है कमेंट जरूर करिएगा इस स्टोरी पर। कैसी लगी आपको फ्रेंड्स? आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।